ये प्रश्न है, आर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट समझते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर, अब किसका स्क्वायर रूट? पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, क्या वह इरेशनल होता है? ये पूछ रहा है हमसे। देखो P अपॉन Q क्या है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बेटा देखो, आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, आप सबसे पहली जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर होती हैं, जिन्हें कहते हैं हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक, ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। कौन से? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर होते हैं वह सभी होल नंबर होते हैं, बस इसमें जीरो, शून्य ऐड हो जाता है। क्या जुड़ जाता है? जीरो जुड़ जाता है, उन्हें होल नंबर कहते हैं। इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मतलब माइनस के, जीरो और प्लस के, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। जिसमें कि ये हमारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है बेटा? नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या है बच्चा? ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। और शून्य क्या होता है? जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं आगे। देखो ये सारे के सारे नंबर जो आते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? आपका रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की श्रेणी में। और इसके अलावा एक नंबर होते हैं जो कि आते हैं किसमें? इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है, अभी देखो क्वेश्चन मैंने शुरू नहीं किया है। जो आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे वो इनसे हमारे साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आदर्श कुमार, हेलो हेलो आदर्श, ठीक है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। और होते हैं एक, ठीक है, विच कैन नॉट रिप्रेजेंट, विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अभी मैं बताऊंगा बेटा आपको P अपॉन Q क्या होता है ना, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां तक, अभी मैं बताऊंगा। और ये दोनों ही दोनों आते हैं बेटा किसमें? रियल नंबर में। किसमें आते हैं? रियल नंबर, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर आया। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल। रेशनल में कौन से आए? ये सभी, ये सभी आपके रेशनल में आए। अब इन्हीं नंबरों को हम क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q क्या होता है? जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। यानी कि जैसे कि 1/2, जैसे कि 1/2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है जिसको हम कहते हैं P अपॉन Q। जहां पे P क्या है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और यहां पे Q क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। ये होता है P अपॉन Q, मतलब जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा इसको ये भी कहते हैं, जैसे कि n न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और हिंदी में अगर कहें तो इनको अंश, अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, अंश बटा हर। तो इनको बटे के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिन संख्याओं को बटे के रूप में लिखा जा सके उन संख्याओं को बच्चा हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब कौन से नंबर नहीं लिखे जा सकते P अपॉन Q के रूप में, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। देखो जैसे कि 3 है, 3 को आप बटे के रूप में लिख सकते हो। कैसे?
देखो 3/1 लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका, मान लीजिए मैंने लिख दिया 9/3, तो 9/3 इज ऑल्सो अ 3, क्योंकि 3 बार कटेगा, तो 9/3 इज ऑल्सो अ 3, तो 3 को लिखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ P/Q। बट अब मैं बात करूं √3, क्या इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना, बटे के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसको बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता बच्चा। तो क्या हो गया, अब देखो, और रेशनल नंबर में बता रहा था, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां मैं हिंदी में बता रहा हूं लेकिन आप हिंदी समझ लो, वेयर P&Q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और Q नेवर इज इक्वल टू 0, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि Q को अगर आपने 0 कर दिया, Q को 0 रख दिया, तो किसी भी संख्या का मान आप नहीं जानते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता बच्चा, है ना, किसी भी संख्या में 0 से अगर आप भाग करते हैं तो इसको, ये क्या है? अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ठीक है, तो नहीं पता बेटा, ठीक है, इसलिए अनडिफाइंड कहते हैं इसको, अनडिफाइंड है, ये अभी नहीं पता हमें, तो इसलिए Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर, ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। अब सबको समझ में आएगा। अगर देखो, अब आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट तो समझ में आते होंगे, अंडर रूट, ये क्या होता है? स्क्वायर रूट, है ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट। अब ये कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जितने भी प्लस प्लस वाली संख्याएं हैं, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं, यानी कि कह सकते हो नेचुरल नंबरों की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो बी कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। देखो, यानी कि √1, √2, √3, √4, √5, √6, या √7, √8, √9, क्या ये सभी नंबर एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। क्या ये सभी नंबर आपके इरेशनल नंबर है? क्या ये सभी नंबर इरेशनल है? वो ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो क्या ये इरेशनल है? नहीं, यह इरेशनल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्यों? देखो, इसका मान होता है 2, इसका मान होता है हमारा 3, ठीक है, पर ये इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल है। ये कैसे है? ये रेशनल है कि नहीं है? ये रेशनल है, इसलिए यह सभी संख्याओं पे लागू नहीं होता। यस, आप लिखोगे ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ all the square root of positive integers are not all the square root, the square root of all positive integer, ऐसे लिखो, the square root of all positive integer are not irrational नंबर। मतलब सभी संख्याओं, सभी पॉजिटिव इंटीजर की संख्याओं का स्क्वायर रूट अगर करें तो वो इरेशनल नहीं होता है, ये बात समझ लो, इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हैं कि √4 की जो वैल्यू होती है वो +-2 होती है, +-2 होती है। हेयर +2 एंड -2 आर द
integers value, or we can say these रेशनल वैल्यूज, रेशनल नंबर्स। हम इनको रेशनल भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों को 1 से डिवाइड किया जा सकता है ना, 1 से डिवाइड किया जा सकता है दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर जैसे समझ में आ गई बात, तो इसलिए 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 आप ये वाली लाइन लिख दो, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी द रेशनल, कैन नॉट बी द इरेशनल नंबर। ठीक है,